नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहने वाले 500 लोगों को पक्के मकान की चाबी सौंपी। पीएम मोदी ने इन सीड स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के कालकाजी में 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करने के बाद भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी हैं। कालकाजी एक्सटेंशन के पहले फेज में 3000 घर बनकर तैयार हैं। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सबसे गरीब तबके के लोगों को फ्लैट दिया गया। दिल्ली के कालकाजी में 3024 फ्लैट बनाए गए हैं। पीएम मोदी की उपस्थिति में करीब 500 लोगों को फ्लैट की चाबी दी गई। ये फ्लैट शहरी विकास मंत्रालय के इन सीड स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत दिए जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। साथियों, आज मेरे इतने सारे गरीब भाई बहन अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कुछ अपेक्षाएं भी रखता हूं। अगर मैं आपसे कोई अपेक्षा रखूंगा तो पूरी करोगे ना? मैं कह सकता हूं कोई काम आप लोगों को करेंगे, फिर भूल जाएंगे? नहीं भूल जाएंगे। अच्छा, भारत सरकार करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए घर बना रही है। घर में नल से जल दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, माताओं बहनों को बिना धुएं को खाना बनाने की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में एलईडी बल्ब का ही उपयोग करेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी हालत में कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वरना आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टी उल्टी रख देते हैं, नल चालू रखते हैं। सुबह 6 बजे उठना है तो घंटी का काम करता है, पानी आएगा, बाल्टी की आवाज आएगी तो लगेगा। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना बहुत जरूरी है, और उससे भी आगे एक और बात, हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। 3 दिवसीय इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 मीट के उद्घाटन में पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों को लात व फीताशाही के जाल में फंसाने के बजाय लाल कालीन बिछा दिया है। और पीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। साथियों, मैं इन्वेस्टर्स का ध्यान विशेष तौर पर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का तौर तरीका ही बदल दिया है। अब जब किसी प्रोजेक्ट की योजना बनती है तो उसके 3 डायमेंशंस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है।
डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप तैयार किया जाता है, फिर उसे पूरा करने के शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रूट पर चर्चा की जाती है। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का उसके अंदर बहुत महत्व रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है और उस प्रोडक्ट्स या सर्विस को वर्ल्ड क्लास का बनाने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीडियम टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है और भारत के पास एक इंस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म विजन भी है। नैनो यूरिया हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन एमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर स्पेस सैटेलाइट्स, आज भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत का अमृतकाल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की जनता नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। इसमें और हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और भारत का इंस्पिरेशन एक साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग इंडिया का विकास दुनिया के विकास को गति देगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है